सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। यहाँ बीसी रोड बस स्टैंड में इस वक्त मौजूद हूँ मैं और आज यहाँ पर हम खुसूसी मुलाकात करेंगे। यहाँ हरी रवि शर्मा ट्रेवल्स के ओनर रवि शर्मा जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, क्या मुद्दा है यहाँ पर जो बस स्टैंड में जो कुछ हलचल मच रही थी और जिसको लेकर आज आपने प्रेस वार्ता भी रखी हुई है, क्या मामला था ये मामला था सर, ये किन्नरों का जो रात को यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था सब लोगों के लिए जी। अब ये जो नए SHO साहब आए हैं, जहाँ थोड़ी देर पहले जो यहाँ से कोई एडवोकेट गुजर रहे थे शायद फैमिली के साथ, उनके ऊपर अटैक हुआ है। शेख शकील नाम था। हाँ, या तो उसी वजह से थोड़ा सा मुहिम चलाई है हमारे SHO साहब ने। खैर आते ही थोड़ा बहुत इन्होंने पहले भी संभाला था, रात को चक्कर लगाते थे, लेकिन वो यहाँ से निकल के नीचे चले जाते। जब ये नीचे जाते थे वो ऊपर आ जाते थे, लेकिन उनका धंधा जोरों पे चल रहा था। उस वजह से ये था कि हमारा काम धंधा सब खत्म चौपट हो गया था। जो भी रात को देखो लेडीज सवारी है, किसी ने चंडीगढ़ जाना है, अमृतसर जाना है, लुधियाना जाना है या मनाली जाना है, वो कोई भी रात को डरते हुए नहीं आता था। अलबत्ता हम भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आते हुए कतराते थे, क्योंकि ऊपर का रास्ता अख्तियार करते थे, नीचे वाले रास्ते को इग्नोर करते थे। क्योंकि यहाँ पे तो एक मंडी लगी होती थी रात को, यहाँ पे देह व्यापार का बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था उस टाइम, लेकिन उनको पुलिस का भी डर नहीं रहा था। पुलिस जब आती थी वो गलियों में भाग जाते थे, जैसे ही पुलिस नीचे आई वो दोबारा बाहर निकल आते थे। ये जो धंधा है ये कब से चल रहा था यहाँ पर? ये नियर अबाउट ज़्यादा देर नहीं हुई है, कोई 3-4 साल से ये शुरू हुई। तो 3-4 साल से जो पुलिस यहाँ पर थी वो भी कोई कार्रवाई नहीं करती थी इन पर? नहीं, जो पहले SHO रहे उन्होंने भी कार्रवाई की है, अच्छा काम किया उन्होंने भी, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं की। लेकिन कितनी लगाम कर सकते हैं कि इतना बड़ा बस स्टैंड है, यहाँ हर किस्म के आदमी ने आना। कोई शराबी है, कोई नशेड़ी है, कोई बदमाश है, या चोरी चकारी वाले हर तरफ ध्यान। और दूसरा सबसे संवेदनशील ये एरिया है, यहाँ कितनी बार तो आपको पता है अटैक हो चुके हैं, ग्रेनेड अटैक, तो उसके मद्देनजर पुलिस को भी उधर भी नज़र रखनी पड़ती है। ये काम के लिए तो पर्टिकुलर ये पुलिस नहीं ना रह सकती। अब ये है कि ये थोड़ा सा इन्होंने ये मुहिम नई चलाई है SHO साहब ने, तो पूरी रात जहाँ पे पहरा देते हैं, सभी अपने पूरी गार्ड के साथ यहाँ पे पूरा पहरा दे रहे हैं, और किसी को भी यहाँ आने की अनुमति, इवन यहाँ तक कि जैसे शराब भी, कबाब भी, कोई नशेड़ी जो रात को यहाँ हुल्लड़बाजी करते थे वो ख़त्म हो गई। अब सब ने चैन की सांस ली है। कोई भी आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी अपनी फैमिली के साथ बेरोक यहाँ पे आ जा सकता है जब मर्जी आए। ये जो व्यापार था, देह व्यापार, इसमें सिर्फ ये जो ट्रांसजेंडर स्किनर लोग हैं यही हैं या ये बाकी लोग भी जो है वो इस रैकेट में शामिल है? नो, सिर्फ बस स्टैंड में जो होते ये सिर्फ किन्नर लोग ही थे, बाकी और कोई भी इसमें रैकेट में शामिल नहीं था। अलबत्ता कोई लड़की औरतें ये नहीं, ये सब लड़के ही हैं। इन्होंने भेष बदला हुआ है, मेकअप किया होता है। अब जो रात को दारू नशेड़ी आएगा उसको क्या पता ये लड़की है या लड़का है। वो बस इसके पीछे भागते थे गाड़ियाँ, और बड़े अच्छे अच्छे घर के लोग, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आई उनको क्या ये शौक था। लेकिन अब ये है कि ये छोड़ चुके हैं, अब भाग चुके हैं यहाँ से, अब काफ़ी देर से यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह से आपने ओपनली इस काम के बारे में कहा कि ये लोग जो थे वो बिल्कुल निडर होकर के सामने खुलेआम ये जो अपना एक व्यापार है वो चला रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो रिसेंटली कुछ लड़कियों को जो है वो पकड़ा गया जो होटल्स के अंदर पकड़ी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी जो है वो एक लड़की को उसने जो है वो किडनैप करके एक होटल में रखा हुआ था। इस टाइप की जो और भी शिकायतें हैं वो लोगों की तरफ से आ रही है, जहां पर जवान लड़कियों को और बाकी औरतों को अलग अलग इलाकों से लाया जाता है और उनको जो है वो सप्लाई किया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई यहाँ पर हुई है इसकी बदौलत जो है वो उन पर भी कोई असर पड़ा है, या वो बिल्कुल ही जो है वो एक छत्र छाया जो है वो उन पर लगी हुई है कि उनको जो है वो कोई देख ही नहीं रहा है, ना उनके बारे में कुछ सोच रहा है? नहीं, ये काम आज से कोई 2 साल पहले बड़े जोरों शोरों से था, लेकिन बस स्टैंड में नहीं। ये था जीवल वाले एरिया में। लेकिन जो वहाँ पे नए SHO साहब आए थे इससे पहले, उन्होंने बड़ी अच्छी मुहिम चलाई। उन्होंने पूरे होटल में रोज़ वहाँ पे छापे पड़े, वहाँ पे होटल वालों को गिरफ्तार किया, अंदर रखा। उस वजह से वो काम भी अब बंद हो चुका है। जो नया SHO आया अभी वो भी रहना, वो भी बहुत अच्छा है। उसने भी पूरी अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से करते हैं। पूरी रात वो हर होटलों में तलाशी लेते हैं। उनका पूरा स्टाफ बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। ये है कि अब जो जम्मू है वो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है, बहुत अच्छा है। हमें भी बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हमारी इतनी उम्र हो चुकी है, लेकिन ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा जो आज देखने को मिल रहा है।
कोई ना कोई तो इनको सपोर्ट कर रहा होगा, कोई है जो इनको चला रहा है, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स का देह व्यापार हो, नौजवान लड़कियों का हो, या बाकी जो सेक्स रैकेट चलते हैं वो हों। आखिर उन मालिकों के खिलाफ, उन जो चलाने वाले लोग हैं, जो माफिया है, जो पीछे गॉडफादर्स हैं इनको, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है, या वक्ती तौर पर जो है वो छोटी मोटी कार्रवाई करके जो है वो आवाम के सामने एक 2-4 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करके बाद में जो है वो दोबारा से जो है वो इस कारोबार को छोड़ दिया जाता है? नहीं, ये जो नीचे जो लड़कियों का देह व्यापार था, ये तो होटल वालों के ही अप्रोचे थी वहाँ। जी। लेकिन अब वो आना बंद हो गया, वो बाहर के थे। ठीक। अलबत्ता जम्मू की लड़की कोई नहीं थी, सेम ठीक। बात। सब बाहर के थे, कोई पंजाब से आ रहे थे, कोई लुधियाना वगैरह उस तरफ से आती थी लड़की। लेकिन जब से ये लगाम कसी हुई, वो सब आना बंद हो चुकी है। ठीक। तो अभी के लिए बस स्टैंड की क्या सिचुएशन है, जो आप कह रहे हैं कि बंद कर दिया गया है? पुलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने ये काम जो है वो बंद कर। आपको लगता है कि ये परमानेंटली बंद हो गया, या एक थ्रेट कहीं ना कहीं अभी भी है कि कुछ अर्से के बाद ये दोबारा शुरू किया जाए? या हो सकता है अगर बस स्टैंड में जो है वो ये सब बंद हुआ, आसपास का कोई इलाका ढूंढ लिया जाए जहाँ पर ये दोबारा ये काम शुरू कर सकते हैं? हाँ, वो हो सकता है। उसके लिए मैं एश्योर नहीं कर सकता कि वहाँ नहीं होगा। वो हो सकता है कि कहीं और जगह लेकर वहाँ ये काम धंधा शुरू। लेकिन जिस हिसाब से हमारे ऊपर से पुलिस आला अफसरों ने ये आर्डर्स दिए हुए हैं, मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं भी इनको अपना पैर पड़ने देंगे। इनको दोबारा ये अपना धंधा कहीं कामयाब होने देंगे, करने नहीं देगी। पुलिस नहीं करने देगी, क्योंकि ऊपर आला अफसर जितने भी बैठे हैं, उनका अब ये दबाव पड़ा हुआ है इनके ऊपर कि इनको यहाँ कहीं भी इनको पड़ने नहीं देना। बस यही सबसे बड़ी बात है। इस देह व्यापार के अगेंस्ट जो आवाज़ उठाई, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने उठाई थी, उसमें शिवसेना का भी मेन हाथ रहा, उसके बाद कुछ एडवोकेट्स का भी हाथ रहा। क्या जम्मू में कोई होटल्स की एसोसिएशन नहीं है जो इस किस्म के व्यापार को होटलों में होने से रोक सके? देखो, बाकी होटल तो सब बिल्कुल ठीक था। ये थोड़ा सा ही एरिया था, सिर्फ जीवल वाला एरिया था। बाकी और कहीं भी ऐसा कहीं भी सुनने को नहीं मिला आज तक, ना हमने कभी सुना है। लेकिन वो भी बंद हो गए। वो बड़ी अच्छी बात है कि वो भी ये काम बंद हो गया, क्योंकि ये तो पहले बड़ा ज़्यादा वहाँ पे गंद पड़ा हुआ था। अब जो आवारा औरतें फिरती थी, वो भी पुलिस ने उनके ऊपर भी लगाम कसी है। अब वो भी आना बंद हो गई है। और मेरे ख्याल से ऊपर वाले की अगर कृपा रही तो ये काम जम्मू से बिल्कुल बंद है, क्योंकि ये मंदिरों का शहर है, साफ़ सुथरा शहर है। ये पहले की तरह ही साफ़ सुथरा हो जाए। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम बता दें कि कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, जब जम्मू कश्मीर से शिवसेना की इकाई ने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी, जिसमें देह व्यापार से जुड़ी हुई कुछ इश्यूज़ को, कुछ मुद्दों को उभारा था, और एक पुकार दी थी कि इस किस्म के लोग जो देह व्यापार कर रहे हैं, वो लोग पैसा जमा करके नॉन स्टेट एंटी नेशनल एलिमेंट्स को बजट सप्लाई करके देश के अंदर के हालात को ख़राब करने में योगदान भी देते हैं, और समाज में गंद फैलाकर कहीं न कहीं बदनामी का भी सबब बनते हैं। लिहाजा अपील की गई थी हुकूमत से कि ऐसे अनासिर को पकड़कर जो है वो ये कार्रवाई की जाए, ताकि ये व्यापार बंद हो सके। उसका असर जो है वो दिखने को मिल रहा है। यहाँ बस स्टैंड के अंदर जो है वो इस किस्म के जो गलत काम हो रहे थे, जिसमें मेन रिस्पॉन्सिबल जो ट्रांसजेंडर्स थे वो लोग हैं, आज यहाँ पर जो है वो उनका ये सारा धंधा बंद कर दिया गया है। इसके अलावा भी जो है वो जम्मू में भी कई बार जो है वो जीवल में रेड्स पड़ी, जिसमें सेक्स रैकेट को एक्सपोज किया गया था, और उसमें मुलवस तमाम लोगों को अरेस्ट करके लड़कियां भी जो अरेस्ट की गई थी। श्रीनगर की बात करें तो कश्मीर में भी कुछ होटलों में रेड्स पड़ी, जहां चल रहे सेक्स रैकेट्स को जो है वो एक्सपोज करके लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और उसके साथ साथ ही आसपास के इलाकों में भी जो है वो नज़र रखी गई, और कड़े जो है वो पहरे लगा करके जो है वो इस किस्म के लोगों को पकड़कर जो है वो शिकंजा कसने की जो है वो मुकम्मल तैयारियां कर दी गई थी। आज यहाँ बस स्टैंड में जो है वो लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अब अमन जो है वो अच्छी तरह से दोबारा से जो है वो चालू हो चुका है, और लोग जो है वो यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, शुक्र कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, और अपील कर रहे हैं कि ये जो चौकसी है, ये जो कार्रवाइयाँ है, इनको इसी तरह से जो है वो तेज़ करके बरता जाए, ताकि आने वाले वक्त में भी इस किस्म का जो व्यापार, जो देह व्यापार चलता है, ये दोबारा से शुरू ना हो सके। इस वक्त की हालात की बात करें तो जम्मू कश्मीर के युवा पर नशे के लिए जो सप्लाईस है वो भी आम कर दी गई है, और इसके साथ साथ जो फ्लैश ट्रेडिंग है, यानी देह व्यापार है, कम उम्र और कम सुन लड़कियों को भी जो है वो
इस कारोबार में जो है वो लालच दे करके फंसाया जाता है, जिसकी एक मिसाल रिसेंटली नरवाल में जो एक लड़की पकड़ी गई थी, जिसको सब इंस्पेक्टर ने जो है वो किडनैप करके एक होटल में रखा और उसके खिलाफ भी बाद में जो है वो एक सख्त कार्रवाई की गई। आज इन्हीं हालात के चलते जो है वो आवाम को भी एक अपील की जाती है कि चौकसी बरतने में ही जो है वो सावधानी बरतने में ही जो है वो सेफ्टी है, उसी में सिक्योरिटी है, ताकि आपका समाज आपके साथ साथ जो है वो दूसरों के लिए भी एक महफूज जगह रहने के लिए बन सके। इस बातचीत में फ़िलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपके जो विचार है वो कमेंट सेक्शन में जानना बहुत ज़रूरी है। अपने विचारधाराएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए।